आज 7th जून 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? उत्तर है, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में ये पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। चेकिंग, क्या मैं रोज घर का रास्ता चाह भी रही हूँ? क्या मुझे घर वापस जाने की ललक भी है? क्या मुझे ऐसी कोई अंदर से पर्पस ऑफ लाइफ दिख भी रहा है कि मुझे घर वापस जाना है, या मुझे अभी इसी घर अपने पुराने ही शरीर, अपने पुराने ही सगे संबंधी यहाँ चीजें ठीक करने की होड़ लगी है? बाबा का रास्ता, बाबा का कार्य, बाबा का पर्पस हमें घर ले जाना है। क्या मेरा और बाबा का पर्पस सेम हो गया है, या स्टिल मेरा पर्पस अलग और बाबा का पर्पस अलग? अभी यही दोनों अलाइन नहीं हुए। सो अभी आज की मुरली में पर्पस ऑफ बाबा बहुत क्लियर है, और अब मुझे बाबा के पर्पस से अलाइन होना है। ओम शांति। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत मनुष्य को कहते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, पर अंदर जो आत्मा है, क्या वो उसे समझ कर अनुभव करके कह रही है ओम शांति? क्या वो अनुभव में है ओम शांति, कि मैं आत्मा सिर्फ शांति हूं? ये जो पूरी अशांति है मेरे चारों ओर, आवाज है, कर्म का सिद्धांत है, कर्म और कर्म का फल है, नियम है, कानून है, ये सब क्या है? ये सब अशांति। मैं इससे ऊपर, मैं इससे परे शांति।
परंतु आत्माएँ तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है, ना बाप को जानती। भल पुकारते हैं परंतु बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। हुँ। आज 86 इयर्स के बाद भी बाबा को ये कहना पड़ रहा कि मुझे यथार्थ रीति नहीं जानते। करीब-करीब 90 इयर्स बाबा के पूरे हो रहे हैं और फिर भी बाबा को ये लाइन कहनी पड़ रही है कि मुझे यथार्थ रीति नहीं जानते। तो क्या मेरा पर्पस बाबा को यथार्थ रीति जानने का है? सीरियसली? ये ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है परमात्मा। तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गईं। आत्मा मेल और शरीर फीमेल, आत्मा और प्रकृति का मिलन। आत्मा मेल, शरीर फीमेल। चेंजेस, रचनाएं, सारा कुछ फीमेल में ही होता है। मंथली चेंजेस, ईयरली चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, सबसे ज्यादा फीमेल में होता है। और मेल वर्जन का क्या काम होता है? उसके सारे इस अप्स एंड डाउन्स को संभालना, सपोर्ट करना। तो मैं आत्मा, इस प्रकृति रूपी शरीर, इसमें हो रहे सारे चेंजेस, इसके साथ हो रही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लौकिक में भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज 12 हाथ फीमेल के दिखाए जाते, मेल के नहीं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वर्जन है दैट इज फीमेल, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सपोर्ट करने वाला होता है मेल, दैट इज आत्मा, स्ट्रेंथ। तो मैं आत्मा वो शक्ति हूँ जिसको इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करना है। तो पहले जब तक वो मेल, जब तक वो शक्ति ही अपनी पूर्ण, अपनी पूर्णता में, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में नहीं होगी तो वो प्रकृति को कैसे संभालेगी? इसीलिए बाबा आता है। बाबा किसका भोजन देता है? बाबा किसको स्ट्रेंथन करता है? आत्मा को। बाकी सब कुछ, खाना पीना, एक्सरसाइज, डाइट, सोना उठना, रेस्ट करना, वो एवरीथिंग इज फॉर द प्रकृति। और उसके अलावा आप जो कुछ भी कर रहे हो दैट इज फॉर द प्रकृति। उसका भोजन, वो सब प्रकृति का भोजन है। टाइम से सोना, टाइम से उठना, नियम में चलना, खान पीन की परहेज, एक्सरसाइज करना, वॉक करना, दिस ऑल इज फॉर द बॉडी। क्या इतना ही सब कुछ, इतना ही मेंटेनेंस आत्मा का कर रहे हो? आत्मा को सही भोजन, राइट भोजन 4 से 5 बार दे रहे हो? कहते हैं शरीर को 2-2 घंटे पे दो, तो क्या 2-2 घंटे पे आत्मा का भोजन दे रहे हो? फिर कहते हैं उस भोजन को अच्छे से च्यू करो,
अच्छा च्यू किया हुआ भोजन पचता है। तो क्या मैं आत्मा को जो भोजन मुरली रूपी देता, स्वमान रूपी देता, मंथन रूपी देता, उसको अच्छे से मथती हूँ, अच्छे से च्यू करती हूँ? हर 2 आवर्स में अच्छी सी च्यूइंग होती है। फिर बॉडी को क्या चाहिए? एक्सरसाइज चाहिए। तो क्या आत्मा अप डाउन, अभी-अभी निराकार्य, अभी-अभी आकार्य, अभी-अभी निराकार्य, अभी-अभी आकार्य। मैं आत्मा अप, मैं आत्मा डाउन, मैं आत्मा शरीर से न्यारी, मैं शिव की प्यारी। क्या ये एक्सरसाइज दिन भर कर रही है, दिन में 2 से 3 बार? फिर अच्छी स्लीप, दैट इज सिटिंग मेडिटेशन। स्लीप मीन्स कोई और नहीं वहां पर, बुद्धि शांत, बुद्धि में कोई नहीं है। क्या ऐसे 8 घंटे उसको मिल रहे? कहते हैं 8 आवर्स स्लीप वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या 8 आवर्स साइलेंस बुद्धि को दे रहे? कि साइलेंस में भी बहुत कुछ, ये वो, यहाँ का वहाँ का, वो पुराना, पास्ट फ्यूचर, पास्ट लाइफ फ्यूचर लाइफ, ये बुद्धि को शांति दे रहे हैं। इज इट गेटिंग प्रॉपर स्लीप? इज इट गेटिंग प्रॉपर डाइट? इज इट गेटिंग प्रॉपर एक्सरसाइज? चेक। आत्मा मेल है, बच्चा है, फादर है परमात्मा। तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गई, फिर शरीर में आने कारण कोई को मेल, कोई को फीमेल कहते हैं। परंतु यथार्थ आत्मा क्या है, ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को ये नॉलेज मिलती है, जो फिर तुम साथ ले जाते हो, वहां ये नॉलेज रहती है। हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, आत्मा की पहचान साथ में ले जाते हैं। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे, अब कब से, हम कब से पाठ बजाते हैं, कुछ नहीं जानते थे। अभी तक भी कोई अपने को पूरा पहचानते नहीं है, मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। मैं आत्मा बिंदी है, बाप भी बिंदी है, उस रूप में याद करें, ऐसे बहुत हो रहे हैं। नंबर वार बुद्धि है ना। कोई तो अच्छी रीति समझ कर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो अपने को, आत्मा समझ, बाप को याद करो, और कुछ बाबा नहीं मांगता, नहीं बताता, कोई और विधि नहीं बताता। बाकी सारे विधियां मनुष्य की बनाई हुई हैं, पर्सनल बनाई हुई हैं। कलर्स, चक्रास, क्षमा याचना, सो मेनी थिंग्स। परम धाम योग, सूक्ष्मतन योग, ये सब मनुष्यों की बनाई हुई। आत्मा परमात्मा की बनाई हुई सिर्फ एक एक ही विधि, स्वयं को आत्मा समझ, बाप को वही पतित पावन है, वही पतित पावन है। वही पतित पावन है। और किसी की भी विधि पे हम चलेंगे, पावन नहीं हो सकते। टेम्परेरी रिलीफ हमें मिल सकता है, पावन सिर्फ बाबा की विधि, स्वयं को आत्मा निश्चित करो। पहले तो मनुष्य को आत्मा की ही पहचान नहीं है, तो वे भी समझाना पड़े। अपने को जब आत्मा निश्चय करें, तब बाप को भी जान सकें। आत्मा को ही नहीं पहचानते हैं, इसलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा बिंदी हैं।
अपने को जब आत्मा निश्चय करे तब बाप को भी जाने। मैं आत्मा बिनती, मैं आत्मा बिनती, मैं आत्मा बिनती। इतनी छोटी सी मुझ आत्मा में दी ये सारे पॉइंट्स चौन करने, मुझ इतनी छोटी सी बिंदी में 84 का पार्ट बजाया है। मैंने बारंबार बजाया है, हजारों बार, लाखों बार, असंख्य बार। तो इस बार भी इस पार्ट को मैं बहुत ध्यान से देखते हुए अलग होकर बजते हुए देखना है। एक टाइम मुझे मिला है कि मैं पार्ट को बजता हुआ देखूं, सिर्फ जानूं, सिर्फ समझूं, पलटने की कोशिश ना करूं। नहीं तो सिर्फ कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन है, ये नहीं जानते। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि ये तो नास्तिक बना देते हैं। सो ट्रू। अब ऐसी महसूसता होती जब कर्म से अलग होने की बात आ रही, जब कुछ नहीं करने की बात आ रही, कुछ मत करो, बस शांत हो जाओ, बस शांति पे वर्क करो। मैं आत्मा शांत, कर्मों से शांत, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से शांत, कुछ शांत शांत शांत। तो भीतर नास्तिक की फीलिंग आती। नास्तिक मीन्स कुछ भी नहीं कर रहे। जो लोग कुछ नहीं करते उनको कहते हैं बहुत नास्तिक है, कुछ करते ही नहीं है। कुछ नहीं करने वाला नास्तिक, सिर्फ भगवान को नहीं मानने वाला नास्तिक नहीं, कुछ नहीं करने वाला नास्तिक। तो इसकी एक्सपीरियंस तुम जानते हो, ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं। तुम समझते हो अभी हम पूज्य बन रहे हैं, हम किसकी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि जो सबका पूज्य है, उच्चते उच्च भगवान, उनकी हम संतान हैं, वह है ही पूज्य पिताश्री। अभी तुम बच्चे जानते हो पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। सबसे उच्चते उच्च पूज्य एक ही है, उनके सिवाय और कुछ और कोई पूज्य बना ना सके। पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएंगे। दुनिया में सब है पुजारी, दुनिया में सब है पुजारी। तुमको अभी पूज्य मिला है जो आप समान बना रहे, सो डिफरेंट। तो बाबा का जो डिफरेंस है ना, उसको पहचानना। क्या डिफरेंट है बाबा की बात, हर दिन से कौन सी बात आज की एकदम डिफरेंट है। मेरे मन को, मेरी बुद्धि को बिल्कुल नई लग रही है, ताजी ताजी लग रही, डिफरेंट लग रही। ये छिछी दुनिया है, ये है ही मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य होता है। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो, आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। बाबा का जो पूरा पाठ चल रहा है, कर्म सिखा रहे, नियम सिखा रहे, कानून सिखा रहे, सब कुछ एक पॉइंट के लिए। अभी बाप हमको आत्मा को पवित्र बनाने के लिए एवरीथिंग, एवरी नियम, एवरी विधि, एवरी विधान, कर्म फिलॉसफी, 2 घंटे तक मुरली का मंथन, सो मेनी बुक्स, सो मेनी टेक्निक्स क्यों दे रहा है बाबा? बाबा का एक ही पर्पस है, सार में आ जाओ, सारा विस्तार जानो,
फिर ये जानो वो परिवर्तनशील है, फिर ये जानो उसमें तुम कुछ बदल नहीं सकते, फिर ये जानो वो तुम उससे अलग हो, और फिर ये जानो कि तुम परम पवित्र हो। सार में आ जाओ, विस्तार से मुक्त हो जाओ, सार में आ जाओ, विस्तार से मुक्त हो जाओ। सार एक ही है, दैट आई एम अ प्योर, पीसफुल, वेरी वेरी प्योर, पाप समान प्योर एनर्जी, गॉड पार्टिकल हूं मैं। तो तुम बच्चों को युक्ति दी है, ये बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वह बाप है सर्व का पूज्य। बाबा मुझे अब मैं आत्मा कहाँ कहाँ पर पूज्य वाला रोल प्ले कर रही हूँ, कहाँ कहाँ मैं पुजारी वाला रोल प्ले कर रही हूँ। पुजारी यानी मैं हर एक की पूजा कर रही हूँ। कल उसी को बाबा ने कहा हर एक से तुम भीख मांग रहे हो, कहीं प्यार का, कहीं रेस्पेक्ट का, कहीं कंफर्ट का, कहीं काउंसलिंग का, कहीं धन। हर पल तुम भिखारी हो। उस भिखारी वर्ड को चेंज करके आज बाबा ने दिया, तुम पूजा करते रहते हो धन के लिए। अभी इसकी पूजा कर लो, लाओ अपने हस्बैंड की पूजा कर लो, बेटे की पूजा कर लो, पापा की पूजा कर लो, सबको खुश करो, बिकॉज वहां से धन आना है। फिर सारे रिलेशंस की पूजा कर लो कि वहां से लव आना है, केयर आना है, रिस्पेक्ट आना है। सो एवरीथिंग आई एम डिमांडिंग फ्रॉम अदर्स, कि मैं पूजा करूंगी तो फिर वो मुझे दे, तो मैं पूजा करती रहूं। और बाबा कह देता एकदम उल्टा, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंट। तो बाबा मुझे पुजारी से पूज्य बना देता। आई एम इंडिपेंडेंट, फुल्ली इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली। इस तन पे भी डिपेंडेंट नहीं हूँ, ये स्त्री है मेरी, ये प्रकृति में मुझ आत्मा की स्त्री है, मुझे भी इसकी भी पालना करनी है। ये मेरी पालना नहीं, ये ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, ये स्वस्थ फील करे तो मैं अच्छे से अच्छा फील करूँ, अच्छे थॉट्स क्रिएट करूँ, अच्छी एनर्जी क्रिएट करूँ, नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रकृति ऑल्सो। प्रकृति यानी अपना शरीर भी नहीं। आई एम इंडिपेंडेंट, पूज्य। मैं स्वयं में ही संपन्न, स्वयं में ही संपूर्ण, स्वयं में ही सर्वशक्तिशाली, स्वयं में ही सर्वगुण। गुणों के लिए भी मैं दूसरों को नहीं देख रही, कह रहे वाह उनका ये बड़ा अच्छा गुण है, उनका ये बड़ा अच्छा गुण है, इसके लिए तो उनको फोन करती हूँ, इसके लिए तो उनको फोन करती हूँ। गुण अनुसार फोन करते, शक्ति अनुसार फोन करते, अप्रोच करते, आवाज देते, बुलाते, मिलते, बैठते। फुल्ली इंडिपेंडेंट प्रोसेस, इंडिपेंडेंट। परिस्थिति, स्थिति, परिस्थिति, जन, धन, कंफर्ट्स, फैसिलिटीज, मान, अपमान, पद, वैभव, गरीबी, अमीरी, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, पाप, पुण्य, इस पर मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, इंडिपेंडेंट, पूज्य। तो बाबा बड़ी युक्ति से मुझे पूज्य बना रहे हैं, सो ब्यूटिफुल। बाबा बड़ी युक्ति से मुझे पूज्य बना रहे। तो आधा कल पुजारी बनते हैं, फिर आधा कल पूज्य बनते हैं, ये भी ड्रामा में पार्ट है।
जो आधा अकल पुजारी बनते हैं वे फिर आधा अकल पूज्य बनते हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरों को भी समझाते हो। पहली पहली मुख्य बात यह समझानी अपने को आत्मा बिंदी समझो। सच अ ब्यूटिफुल पॉइंट बाबा यू हैव टच टुडे, कि मैं जितनी इंडिपेंडेंट मतलब जितनी स्व आत्मनिर्भर निर्भर बनती, आत्मा चला रही, आत्मनिर्भर का एक नया मीनिंग बाबा जब क्लियर करे। मैं आत्मा सबको चला रही हूँ, सब मुझे नहीं चला रहे। मैं आत्मा अपनी शक्ति, अपनी सत्यता, अपनी पवित्रता से सबको चला रही हूँ। इस पूरे बॉडी के एक सेल को, हर एक रोल को, हर एक परिस्थिति को, हर एक जन को मैं आत्मा चला रही हूँ। ये नया पॉइंट, मुख्य पॉइंट। बाबा एक बार आ रहे हैं, उनको जानना भी एक बार होता, आते भी एक ही बार संगम युग पर है। पुरानी पतित दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। इस एक बार आने को बहुत 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 वैल्यू देना है। एक बार आया वो, बस एक बार आते हैं। और उनको जानने का मौका भी मुझे 5000 वर्ष में सिर्फ एक ही बार मिलता है। आते भी संगम युग पर है, पुरानी पतित दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। अभी बाप ड्रामा प्लान है सारा है, कोई नई बात नहीं है। कल कल ऐसे ही आता हूँ, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तुम बच्चों के दिल में जचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, फिर कल बाद भी बाप को आना पड़ेगा। बाप द्वारा जो इस समय जाना है वे फिर कल बाद जानेंगे। ये भी जानते हैं अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पाठ बचाएंगे, सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। ये तो बुद्धि में याद है ना, याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए जब तक स्टडी पूरी हो। बाप समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी, फिर तुम समझ जाएंगे, आग जरूर लगेगी। तैयारियां तो होती रहती है ना, एक दो में कितना गर्म होते रहते हैं। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं, सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। कोई ना कोई अटक ऐसी डालते जो लड़ाई जरूर लगे। कल पहले मुआफिक विनाश तो होना ही है। दिस इज इनसाइड ऑल्सो, दिस इज इनसाइड ऑल्सो। अंदर के उस द्वंद को भी, अंदर के भी सारे सैनिकों को देखना भी है, जानना भी है। कैसे ड्युअलिटी है मेरे अंदर, इस मन कैसे दो भागों में बटा हुआ है, उसको मैनेज करना। और विनाश कैसे पाता है बाबा सिखाता, अहिंसक विनाश। क्योंकि वो विनाश नहीं, वो सारी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, यूनाइटेड विद वन, मर्ज होती जाती है आत्मा में। क्योंकि मैं उससे अब अलग, ये दो मन को भी मैं नहीं,
एक मन है, वो दूसरा मन है, मैं उससे बिल्कुल अलग खड़ी दोनों को देख रही हूँ। और वॉर कैसे होता है, दोनों भिड़ते कैसे हैं, जब डिसाइड दोनों करते हैं कि हाँ, अब तो आमना-सामना करेंगे, अब इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। एंड जब काउंसलिंग होती है मन की, वो दोनों मर्ज होकर आत्मा में समा जाते हैं, वन हो जाते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं। 2 बातें, 2 थॉट प्रोसेस। तो पढ़ाई इस तरह से पूरी होती जाती, जिस तरह से धीरे-धीरे मन और बुद्धि अलाइन होते जाते, संस्कार बनता जाता। बाबा की हर एक बात संस्कार का रूप धारण कर लेती। कल पहले मुआफिक विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे देखेंगे, आगे भी बच्चों ने देखा है, एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी। एक दूसरे को डराते रहते हैं कि ऐसा करो नहीं तो हमें ये बॉम्ब्स हाथ में उठाने पड़ेंगे। मौत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकता। आगे भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब्स लगा दिए। भाभी थी ना, अभी तो हजारों बॉम्ब्स हैं। पापा कई बार बैठे हुए थे ना, ऐसा दिखाता है बच्चा, इस वक्त हर ह्यूमन इंक्लूडिंग सोनिया बॉम्ब बने हुए हैं, क्योंकि कार्मिक का फाइनल टच है। सबका कार्मिक का लास्ट है, तो वो फटना ही है ना, क्योंकि उसके साथ तो आगे जाना नहीं है। कार्मिक का जो 2500 वर्ग का घड़ा है, चाहे पुण्य का चाहे पाप का, दोनों फटने हैं। आत्मा उससे अलग में, आत्मा उससे अलग। तुम बच्चों को ये जरूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ है, सबको वापस ले जाएगा। सब पुकार रहे हैं पतित पावन आओ। हम्म। सब पुकारे हे पतित पावन आओ, इस छी छी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चल। तुम बच्चे जानते हो, पावन दुनिया है दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम चली जाएंगी। ये दुख धाम विनाश हो जाएगा, जिसको मृत्यु लोक भी कहा जाता है। पहले अमर लोक था, फिर चक्र लगाए, अब मृत्यु लोक में आए हो। फिर अमर लोक की स्थापना होती है, वहां अकाले मृत्यु कोई होती नहीं, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। शास्त्रों में भी भल अक्षर है, परंतु यथार्थ रीति कोई भी समझते नहीं। ये भी तुम जानते हो, अब बाबा आया हुआ, मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना। ये 100% सर्टेन है। आप समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ। अब कुछ सुनकर सुनाकर नहीं, योग बल, किससे योग? अपनी निराकारिता से योग, अपनी अचल अडोल संपन्नता संपूर्णता, अपने 7 गुण, अपनी अशक्तियां से योग लगाओ। उसको चौन करो, उसको मंथन करो। मैं हूँ पवित्र, मैं हूँ शांत, मैं हूँ सुख, मैं हूँ आनंद, मैं हूँ ज्ञान, मैं हूँ शुद्ध प्रेम, मैं हूँ शुद्ध प्रेम। मुझे याद करो तो विकर्ण विनाश हो जाएंगे, परंतु ये भी बच्चे याद नहीं कर सकते। बाप से बरसात व रजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना, जितना हो सके याद में रहे। अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते हैं और कितनों को याद दिलाते हैं। मन मनाभव, इनको मंत्र भी नहीं किया जाए, ये तो बाप को याद करना है। देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा रथ है, इससे तुम कितना काम करते हो। सत्युग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्मा अभिमानी रहते हो,
आत्मा कहेगी हमारा ये शरीर बूढ़ा हुआ है, ये छोड़ नया लेंगे, दुःख की बात ही नहीं। यहाँ तो शरीर ना छूटे उसके लिए भी कितनी डॉक्टर की दवाई आदि की मेहनत करते हैं। तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है, क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा लेना है। शिव बाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे, ये मेहनत है। परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े, मुख्य तुम्हारी है ही याद की याद। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन, जहाँ के हम निवासी हैं। वही हमारा शांति धाम है। शांति धाम सुख धाम को तुम ही जानते हो और याद करते हो, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया है वही लें। मुख्य है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी है। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। भक्ति मार्ग क्या है? जब ज्ञान हो तब समझे। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल क्या देंगे कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का ही वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब स्वर्गवासी थे। बाप कहते 5,000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब फिर तुमको बनाता हूँ। फिर तुम ऐसे 84 जन्म लेंगे। बुद्धि में याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। अब क्या बुद्धि में रखना और क्या बुद्धि से जाने देना है, इसकी समझ, इसकी चॉइस अलर्ट होकर रखनी है। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत के बाप के पास है, वह बच्चों की बुद्धि में टपकती है। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर बाबा से वर्षा लेते हैं। अनेक बार बाप से वर्षा लिया। बाप कहते हैं जैसे लिया था फिर लो। बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं। दैवी गुण धारण करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती है। अपनी जांच करने के लिए साक्षी हो देखना चाहिए। साक्षी हो देखना चाहिए। कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं? कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान बाप आया हुआ है। मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में सोए हुए हैं। ज्ञान का किसी को भी नहीं है पता। और बाबा अब ये कहता कि हर पल देखो कि मैं प्रदर्शनी में हूँ। सब मुझे देख रहे हैं। इन आंखों को देख रहे हैं, कानों को देख रहे हैं, इस मुख को देख रहे हैं, इस चेहरे चलन कर्म को देख रहे हैं, जहाँ से बाबा प्रत्यक्ष और हम चलते फिरते प्रदर्शनी है। 24/7 आई एम अ प्रदर्शनी। आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था क्या? अभी तुमको मालूम पड़ा है ज्ञान का सागर बाप ही है। वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनको जास्ती फल मिलेगा। वही अच्छी रीति पढ़ते हैं उच्च पद पाने के लिए। कितनी मीठी मीठी बातें। बुढ़ियों आदि के लिए भी बहुत सहज कर समझाते हैं अपने को। आत्मा समझ बाप को याद करो। उच्चते उच्च है भगवान शिव। शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। वे कहते हैं माम एक याद करो। एक बस, एक से पढ़ो, एक से सुनो, एक से ही सब कुछ करो। मनुष्य हटा दो, तब तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जब तक मनुष्य है विकर्म विनाश नहीं हो सकते। ज्ञान का यथार्थ स्वरूप सामने नहीं आ सकता। आपके लिए क्या है वो सामने नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। बाबा कहता बस, और कोई तकलीफ नहीं देते। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है, जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो वह फिर संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में जरूर आएंगे। जितना योग उतना फल। जितना मेरा अपने सत्य स्वरूप से योग रहेगा, मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ, अछूता हूँ, अनटच्ड।
बाय एनीथिंग। मैं अनटच्ड हूँ बाय एनीथिंग, मैं अनटच्ड हूँ बाय, इससे जितना योग रहेगा, मैं अभोक्ता, मैं बाहर हूँ। ड्रामा नीचे है, मैं ऊपर हूँ, मैं इससे बहुत परे हूँ, जस्ट एक पार्ट है। ये सारे बाबा के महावाक्यों से जितना योग, इसका जितना मनन, चिंतन, मंथन, चर्निंग जितना चबाया जाए, बाबा कह रहे उतना फल मिलेगा। मूल बात है चलते-फिरते जितना हो सके याद में रहे। अपने सिर से बोझा उतारना है, सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाप नहीं देते। जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ देखी, इसलिए अभी आया हूँ तुमको सहज रास्ता बताने, वर्षा लेने का। बाप को सिर्फ याद करो। भल याद तो आगे भी करते थे, परंतु कोई ज्ञान नहीं था। अभी बाप ने ज्ञान दिया कि इस रीति मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भल शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, तुमने भी की है, आज भी कर रहे हो। उसकी महिमा बहुत गा रहे हो, उसके गुण बहुत गा रहे हो, उसका गुणगान बहुत कर रहे हो। बहुत बहुत बहुत, पर पहचान नहीं रहे कि ये गुणों का गान भी क्यों है। और ये सब उसने कब किया, कब वो अमरनाथ बना, कब उसने वो स्टोरी सुनाई, कब वो बबूलनाथ बना, कैसे वो केदारनाथ कहलाया, कैसे वो मुक्तेश्वर कहलाया, कैसे वो मुक्तिदाता कहलाया, कैसे वो रामेश्वर कहलाया, कैसे, क्यों है उसके, कब हुआ ये सब, ये जानना है। इस समय बाप खुद ही आकर पहचान देते कि बच्चे, मेरे गुण, मेरे कर्तव्य अनुसार मेरे ये नाम पर, ये सब मैंने अभी तुम्हारे साथ किया, तो तुमने खुशी में आकर मेरे ये नाम रख दिए। तुम कहेंगे हम जानते हैं बाप दादा के पास, बाप ने ये भागीरथ लिया है, भागीरथ भी मशहूर है। इन द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते। भागीरथ कौन? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और मैं आत्मा इस तन में, भाग्यशाली। ये भी ड्रामा में पार्ट है। कल्प कल्प इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तुम जानते हो कि ये वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं, ये भी तुम समझते हो। मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम रख दिया। अभी बाप यथार्थ समझाते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बच्चों में भी अभी समझ है कि हम ब्रह्मापुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी के बने। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं। ये भी अनेक बार समझाया है, जो तुम फिर से सुनते हो। आत्मा को अब बाप कहते हैं, सिर्फ मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, इसलिए तुमको खुशी भी होती है। यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, तो क्यों ना पवित्र बने। हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, फिर भी वह जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है। धीरे धीरे पिछाड़े में कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो ये शरीर भी ना रहे, इनको छोड़ना पड़े, लड़ाई लग जाए, एक बाप की ही याद रहे, इसमें मेहनत है। अच्छा, ये मेहनत मेरी बुद्धि सिर्फ हर काम के लिए, हर बात के लिए, हर सलाह के लिए, हर मशवरे के लिए, हर आर्थिक कार्य के लिए, हर भौतिक कार्य के लिए, हर इमोशनल कार्य के लिए, हर हर एक रिलेशन के लिए, मेरी बुद्धि सिर्फ बाबा के ऊपर जाए, सिर्फ बाबा की ओर देखे, उसकी दृष्टि हमेशा बाबा की ओर से, मनुष्य के ऊपर नहीं। इसमें मेहनत। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, साक्षी हो खुद को देखना है कि कहाँ तक मेरा मन और बुद्धि बाबा को, सिर्फ बाबा को देखता है। चलते फिरते कर्म करते कितना समय, चलने के लिए, फिरने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए कितना समय मेरे पास बाबा होता है। और अब सिर्फ बाबा शब्द नहीं, बाबा मीन्स उसका एक एक पॉइंट।
इस शरीर में से कभी तंग नहीं होना है। इस शरीर से कभी तंग नहीं होना है। इस शरीर में ही जी करके बाप से पूरा वर्षा लेना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है, तो इस शरीर से तंग नहीं होना है। इस शरीर में सब कुछ आता, सिर्फ एक ये 5 तत्व की बॉडी नहीं आती। इसके साथ जो रोल्स मिले हैं, इसके साथ जितने भी कार्मिक मिले हैं, कितने भी संबंध मिले हैं, कितने भी परिस्थितियां मिली हैं, किसी भी चीज से बाबा क्या कह रहे हैं, तंग नहीं होना, क्योंकि उसी के थ्रू, इसी के थ्रू मुझे कंप्लीट बाबा का पूरा वर्षा मिलना है। 100% बाबा मुझे यही इन्हीं परिस्थितियों को क्रॉस करके, इन्हीं जिम्मेदारियों को हैंडल करते हुए, इनसे साक्षी होते हुए मुझे मेरी हाईएस्ट, मेरी पोटेंशियल, मुझ आत्मा का जो सबसे हाईएस्ट बाप समान पोटेंशियल है, वो उभरना है इसी से। इसलिए कुछ से भी, शरीर में सब कुछ आ रहा है। जैसे शरीर बोलते हैं तो आँख, नाक, कान, मुँह, हाथ, पैर अलग-अलग नहीं बोलते ना, शरीर मतलब सब कुछ। ऐसे ही बाबा बोलते हैं शरीर मीन्स पूरा अभी का जो जन्म है, उसमें जो कुछ भी है, शहर है, आपका घर है, आपकी गृहस्थी है, उसमें रहने वाले लोग हैं, धन है, जन है, मन है, तन है, श्वास है, संकल्प है, सब कुछ जिस शहर में रह रहे हो, जिस देश में रह रहे हो, जिस जिस वायुमंडल में रह रहे हो, एवरीथिंग शरीर में आ जाता। हम्म, पूरा का पूरा इसके बीच में, इसी के थ्रू, ये सारे वो क्या है, ये सारे वो जरिए हैं। ये परिस्थिति वो जरिया है, ये तन वो जरिया है, ये सारे संबंध, संपर्क, दुख सुख, पाना खोना, सब वो जरिया है जिससे मैं अपने हाईएस्ट पोटेंशियल की तरफ जा रही हूँ। जब बच्चे का हाथ माँ छोड़ती है तब वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाता है, तब उसकी मसल स्ट्रांग होती है। हाँ? तो ऐसे ही जब हमारी लाइफ में जितनी परिस्थितियां आती, वो धीरे धीरे हमें और स्ट्रांग बनाती चली जाए। वरदान, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते, बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, 2 पॉइंट्स पर बने थे। अगर त्रिकालदर्शी स्टेज पे खड़े हो, यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से ऊपर जाके खड़े, एकदम अलग, फिर कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो। हाँ, ये मान लीजिए बोलने जा रहे हो, इसका इसका क्या इफेक्ट होगा पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, इसको भी ऊपर खड़े होकर देख लिया, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में, कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेगी। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कल संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं आएंगे। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहते रहेंगे, अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। क्योंकि कर्म संबंध का मतलब क्या हो गया कि जो जो अंडरस्टैंडिंग ली, मैं अब वो अब मेरा एक अंग बन गया। एवरी अंडरस्टैंडिंग इज बिकमिंग माय पार्ट। कर्म मेरा पार्ट नहीं बन रहा है, उससे क्या सीखा वो मेरा पार्ट बन रहा है, उसके साथ मेरा संबंध स्थापित हो गया। नाउ इट इज मी। स्लोगन है, जो मन में सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है, समय भी सफल करता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को व्यर्थ गवाता है, इसलिए अब व्यर्थ संकल्प की रचना बंद करो। ये रचना ही आत्मा रचता को परेशान करने वाले हैं। इसलिए सदा इसी नशे में रहो कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, समर्थ आत्मा हूँ, तो कभी परेशान नहीं होंगे और अनेकों की परेशानी को मिटाने वाले बन जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।